नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में झारखंड की जनजाति और झारखंड की जनजाति के अंतर्गत परहिया जनजाति को कवर करेंगे। ये जेपीएससी और जेएसएससी के एग्जामों में इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप जेपीएससी और जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो किसी भी एग्जाम में झारखंड से रिलेटेड में ये पूछे जाएंगे और यहाँ से पूछे जाएंगे। तो यहाँ से आपको जो है इस वीडियो में टॉप एमसीक्यू मिलेगा, इस टॉपिक से संबंधित सारे प्रश्न, और इस टॉपिक से जो भी प्रश्न पूछा गया आपको कुछ पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेगा और स्टेटमेंट क्वेश्चन, जिसके वजह से आप इस जनजाति को समझ पाएंगे। ये जनजाति पढ़ना इसलिए महत्वपूर्ण है कि झारखंड एक आप जानते हैं कि बहु जनजातीय वाला जनसंख्या वाला राज्य है। इस प्रकार से परहिया जनजाति के जो है से बहुत ही ज़्यादा महत्व है सामाजिक दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनैतिक। इसलिए आज इस वीडियो में हम लोग इसको सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनैतिक और सामान्य परिचय की बात करेंगे। ये झारखंड की कला और संस्कृति के अंतर्गत हम कवर कर रहे हैं। आप जानते हैं कि झारखंड की कला और संस्कृति कितना महत्वपूर्ण है किसी भी एग्जाम के लिए और नॉलेज के लिए, क्योंकि आप जिस राज्य में रहते हैं अगर उस राज्य के संस्कृति, कल्चर, हेरिटेज को नहीं जान रहे, धरोहर को नहीं जान रहे, तो ये तो आदमी को जानना चाहिए। एक नागरिक होने या सिटीजन होने के कर्तव्य। तो यहाँ पे हम लोग बहुत ही बारीकी से बहुत अच्छे से जानेंगे। ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक में आता है। ये झारखंड की आदिम जनजाति है। इससे पहले झारखंड की असुर जनजाति, ईश्वरिया पहाड़िया जनजाति, माल पहाड़िया जनजाति के बारे में कवर किए। तो चलिए पहाड़िया जनजाति को हम लोग देखते हैं। तो अगर इसका सामान्य परिचय की बात करें तो झारखंड राज्य में परहिया जनजाति की जनसंख्या जो है 25,000 आपको अप्रॉक्स में देखने को मिलेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 25,000 जनगणना 2011 के अनुसार हम बता रहे हैं, और ये कुल जनजातीय जनसंख्या का 0.29% है। इसलिए इसे एक अल्पसंख्यक जनजाति, माइनॉरिटी ट्राइब्स बोला जाता है। इस जनजाति का संबंध जो है, अगर प्रजातीय दृष्टिकोण से ये समूह से बात करें तो ये प्रोटो-ऑस्ट्रोलॉइड में आते हैं। हालांकि झारखंड की मैक्सिमम जनजाति जो है आपको इसी प्रजातीय दृष्टिकोण से ये समूह से संबंधित मिलेंगे, प्रोटो-ऑस्ट्रोलॉइड। तो अगर ऐसे कंडीशन में ये क्वेश्चन आपको एकदम सटीक आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप कोशिश करेंगे कि झारखंड के जितने भी प्रजातीय समूह हैं वो प्रोटो-ऑस्ट्रोलॉइड में आते हैं। कुछ अलग अलग आते हैं, जैसे में द्रविड़ समूह में भी आते हैं। रिजले के अनुसार इसे लघु द्रविड़ बोला गया, लेकिन मैक्सिमम जो विद्वान थे वो परहिया जनजाति को मानते हैं प्रोटो-ऑस्ट्रोलॉइड जनजाति। इस जनजाति का प्रमुख निवास स्थान आपको झारखंड के पलामू प्रमंडल में मिलेगा। झारखंड के पलामू के प्रमंडल के अलावा आपको चतरा, हजारीबाग, रांची जिला में भी देखने को मिलेगा, और संथाल परगना में। लेकिन सबसे प्रमुख जो क्वेश्चन में पूछा जा चुका है वो पलामू है। आपको पलामू प्रमंडल आपको याद रखना है। झारखंड में 5 प्रमंडल है। 5 में से झारखंड जब बना था उस समय 4 प्रमंडल था, एक नया बना है वो कोल्हान प्रमंडल है। पलामू में 3 जिले हैं और कोल्हान में भी 3 जिले हैं। सबसे अधिक जो है सो आप जानते हैं कि उत्तरी छोटा नागपुर में है। इस प्रकार से, और इस जनजाति की अगर बात किया जाए तो नातेदारी की व्यवस्था 2 भागों में बांटा गया है, धैनिया और सहानी। इससे संबंधित चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हम लोग से क्या पूछा जा रहा है कि परहिया जनजाति का संबंध किस प्रजातीय समूह से है। तो यही क्वेश्चन आपको हम बताएं कि प्रजातीय समूह से पूछा जा रहा है। तो झारखंड के मैक्सिमम जनजाति प्रोटो-ऑस्ट्रोलॉइड में आते हैं। तो परहिया जनजाति अगर हम बात करें तो इसका संबंध जो है सो वो प्रोटो-ऑस्ट्रोलॉइड प्रजातीय समूह से संबंधित है। परहिया जनजाति, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कम पूछा जाता है, लेकिन तभी ये क्वेश्चन जो से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न में से किसने परहिया जनजाति को लघु द्रविड़ जनजाति कहा है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये एक ऐसे विद्वान थे या फिर आप बोल सकते हैं व्यक्ति थे जिन्हें इसे प्रोटो-ऑस्ट्रोलॉइड समूह में नाम मान के इसे लघु द्रविड़ माना है। तो वो रिजले है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर हमारा भी हो जाएगा। परहिया जनजाति में नातेदारी प्रथा किस तरह की है। तो यहाँ पे 3 का राइट आंसर हो जाएगा ए, हिंदुओं की तरह है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, परहिया एक जनजाति है, ट्राइब है और एक आदिम जनजाति है। झारखंड में 8 आदिम जनजाति है। और अब जानते हैं कि 33 जो है टोटल जनजाति, उसमें से 8 आदिम जनजाति, तो जो टोटल बच गया वो नॉर्मल प्रकार के जनजाति आप बोल सकते हैं 25। ये जनजाति का दर्जा जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। संविधान के आर्टिकल नंबर 342 में उल्लेख है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 31वां जनजाति आप जानते होंगे कि क्या है, तो को कवर है। इसी प्रकार से आप जानते हैं कि जो 32वां है वो कोल जनजाति है और 33वां 2022-23 में मिला है वो पुरान जनजाति है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सब हम कवर करते हुए आ रहे हैं। ये सब लेटेस्ट बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। परहिया जनजाति में नातेदारी व्यवस्था डैश और डैश में विभाजित होता है। तो परहिया जनजाति का नातेदारी व्यवस्था हिंदुओं की तरह है और इसको जो विभाजित किया गया है वो 2 भागों में। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा 4 का, ए एंड बी, यानी कि धैनिया और मनाही। तो आपको याद रखना है ये क्या है, तो इनके नातेदारी व्यवस्था है। परहिया जनजाति में धेयनिया जन्म से जुड़ा नातेदारी संबंध है जिसके सदस्य को कहा जाता है। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा सी, कुल कुटुंब कहा जाता है। ये आप याद रखेंगे, कुल कुटुंब कहा जाता है। धेनिया के सदस्य को कुल कुटुंब या और सनाही के सदस्य को क्या कहा जाता है, तो हित कुटुंब कहा जाता है। लेकिन हम बात किए हैं धेनिया
धनिया जन्म से जुड़े नातेदारी संबंध। तो इस व्यक्ति, इसको दो भागों में बांटा गया था इसके नातेदारी को। तो पहला जो है उसका जो यहाँ पे जो सदस्य है उसके सदस्य को कहते हैं कुल कुटुंब, और एक जो आर आएगा आपको, जैसे हम सनाही यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसे हित कुटुंब कहते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से ये पूछा गया है। तो इस वीडियो में आपको टोटल इस जनजाति से टॉप 50 प्रश्न मिलेगा। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ये सब बहुत ही ये करते हैं, ये सब क्वेश्चन जितने भी जनजाति या ट्राइब वाला क्वेश्चन हैं, झारखंड की जनजाति हो, कला संस्कृति हो, ये सब क्वेश्चन एग्जामों में भर भर के पूछे जाते हैं और लोग गलत करके आते हैं, क्योंकि ये सब टॉपिक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। परिया जनजाति में सनाही विवाह से जुड़ा संबंध है। तो ये विवाह से जुड़ा हुआ संबंध है सनाही। और एक हम लोग देखें, इस प्रकार से बोल रहा है, इसके सदस्य को कहा जाता है, तो इसको हित कुटुंब कहा जाता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। 6 का आपको याद रखना है। एक आप पढ़ लिए हित कुटुंब और एक पढ़े कुल कुटुंब, तो आपको याद रखना है। परिया जन, देखिए स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पे ज़्यादा अट्रैक्शन होना है आप लोगों को, क्योंकि यहाँ से आपको इस जनजाति से संबंधित में ब्रॉड नॉलेज मिल पाएगा और ज़्यादा चीज़ों को आप रिवाइज कर पाएंगे। तो आप चीज़ों को रिवाइज कीजिए, साथ में हमारे रिमेंबर करने की कोशिश कीजिए और खुद से प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन मेरे आंसर बताने से पहले आप आंसर देने की कोशिश कीजिए। परिया जनजाति के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। तो 7 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 का हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो क्यों? क्योंकि सारे पॉइंट जो है एकदम करेक्ट और एकदम करेक्ट लिखा गया, एकदम ट्रू है। तो इस प्रकार से पूछा गया कि परिया जनजाति के संबंध में जो कौन सा स्टेटमेंट जो है हमारा ट्रू है, ये करेक्ट है। तो इस जनजाति में गोत्र नहीं पाया जाता, ये पॉइंट एकदम सही बताया। गोत्र को अलग अलग जनजातियों में किली वगैरह नाम से जाना जाता है। इस जनजाति में साक्षी प्रथा का प्रचलन पाया जाता है। तो साक्षी प्रथा का प्रचलन पाया जाता है, गोत्र नहीं पाया जाता है। इस जनजाति में माँ के वंशाज को प्राथमिकता दी जाती है। तो माँ के वंशाज को प्राथमिकता यानी इसमें प्राइमरी रूप से माना जाता है। तो इस प्रकार से राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। यहाँ पे परिया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा फेमस जो मैरिज का टाइप है या फिर विवाह है वो कौन सा है? तो इस प्रकार से 8 का हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि जवां विवाह है। आप कहीं ना कहीं बचपन से आज तक तो जवां विवाह के बारे में सुने होंगे। तो इस प्रकार से परिया जनजाति में जो विवाह का प्रकार प्रचलित है वो जवां है, और जवां में अलग प्रकार का विवाह होता है। तो इस प्रकार से विवाह का ही प्रकार है, लेकिन परिया जनजाति में जो विवाह प्रचलित है सर्वाधिक वो जवां है। परिया जनजाति में वधू मूल्य को कहा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको अट्रैक्ट होना है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, वधू मूल्य वाला पूछ लिया जाएगा। तो परिया जनजाति में वधू मूल्य को क्या कहते हैं? तो 9 का आंसर हो जाएगा डाली कहते हैं। बहुत सारे जनजातियों में आप पढ़े होंगे इस प्रकार से, डाली वगैरह एक दो और जनजाति का है। इस प्रकार से परिया जनजाति के वधू मूल्य को भी हम लोग डाली कहते हैं। परिया जनजाति के संदर्भ में यहाँ पे पूछा जा रहा है स्टेटमेंट है, और कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ट्रू है, ऐसा पूछा जा रहा है, यानी सत्य है। तो परिया जनजाति के संदर्भ में सत्य कथन का हमें ऑप्ट करना है, चूज करना है। तो हमारा राइट आंसर 10 का क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी कथन सत्य है, यानी ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, यानी ट्रू है। इस जनजाति में परिवार की गिनती कुशला चूल्हे से होती है। तो कुशला चूल्हे से होती है। इनके घर को शासन के नाम से जाना जाती है। देखिए शासन आप बहुत बार सुने होंगे। शासन बहुत जगह पे आपको ऐसा मिलेगा कि बहुत सारे जनजातियों का जो पूर्वज होता है वहाँ दफनाया जाता है, उसके हड़गड़ी वगैरह आप ये सब वर्ड सुने होंगे, जहाँ दफनाया जाता है, जलाया जाता है, उसको शासन कहा जाता है। लेकिन परिया जनजाति में उल्टा हो रहा है। परिया जनजाति में इनके घर को ही शासन कहा जाता है, और इनके परिवार की गिनती कुशला यानी कि चूल्हे से होती है। इनके द्वारा निर्मित झोपड़ी नुमा घर को झाला कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट था, ये सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि घर और देखिए झोपड़ी नुमा घर को झाला कहा और परिवार की गिनती कुशला। तो ये सब क्या है कि ये पूछ लिया जाता है जेपीएससी में। स्पेशली अगर आप जेपीएससी का कोई भी एग्जाम देंगे तो आपको तो जनजाति वाला तो मिलेगा, और कम से कम एक क्वेश्चन नहीं, 10 से 15 क्वेश्चन एक एग्जाम में अगर 100 पूछा जा रहा है झारखंड में, तो कम से कम आपको जनजाति वाला 100 से 20 तो देखने को मिल ही सकता है, एकदम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इस प्रकार से हमारा राइट आंसर सारा हो जाएगा। आपको याद रखना है परिया जनजाति झोपड़ी नुमा झाला। हालांकि आप भूल सकते हैं, लेकिन आप रिवाइज करते रहेंगे तो आपको याद रहेगा, और जब एग्जाम आएगा तो बस आप सनसनी नज़र से आपको देख लेना है। आप बहुत सटीक और बहुत ही एक्यूरेसी के साथ 100% आंसर सही करके आएंगे। परिया जनजाति का मुख्य पेशा क्या है, मुख्य रूप से इन लोग करते क्या है? तो 11 का राइट आंसर ये हो जाएगा, ये बांस की टोकरी बनाना। लेकिन अगर हम बात करें परिया जनजाति के तहत मुख्य पेशा जो ट्रेडिशनल है, जो परंपरागत था, ये बांस की टोकरी बनाना है। लेकिन अभी ये सब जनजाति कृषि वगैरह कार्य करती है। लेकिन बुक के अनुसार आपको याद रखना है कि परिया जनजाति, झारखंड की मैक्सिमम जनजाति अभी कृषि कार्य एग्रीकल्चर एक्टिविटी में लग गई है। लेकिन पहले ये सब अपने परंपरागत ट्रेडिशनल वर्क करते थे, एक्टिविटी कार्य करते थे। तो इसका आजीविका यानी लाइवलीहुड जो चल रहा है, वो अपना जीवन यापन कैसे कर रही है? तो बांस की टोकरी बनाकर इसको सेल करके। तो परिया जनजाति का मुख्य पेशा क्या है? तो बांस की टोकरी बनाना। फिर दिया कि परिया जनजाति में परंपरागत रूप से हस्तांतरणशील कृषि करते थे, उसे क्या कहा जाता है? देखिए इसे झूम खेती या शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। तो इस प्रकार से 12 का राइट आंसर सी हो जाएगा, झूम कहते हैं। तो आपको याद होगा कि परिया जनजाति जो ट्रेडिशनल रूप से यानी पारंपरिक रूप से जो हस्तांतरणशील कृषि करते हैं उसे हम झूम
कहते हैं। तो इस प्रकार से झूम का मतलब क्या हो गया, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। आपको आज बताते हैं कि झूम का मतलब क्या। अगर आप पढ़े होंगे, आप जानते तो बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसे समझिए कि बहुत सारे जनजाति है। अब कोई जंगल साइड गया तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पेड़ पौधा होते हैं, बहुत जंगल होता है, तो इसके पत्ती गिरा रहता है, तो इसको जला दिया। तो अब जला दिया तो इसके राख बन गया। ऐसे समझिए कि एक तरह से फर्टिलाइजर, नेचुरल फर्टिलाइजर हो गया, उर्वरक हो गया। अब मिट्टी में मिल गया तो मिट्टी बहुत ज़्यादा उर्वरता हो गया, फर्टाइल हो गया। अब इसमें कुछ ग्रो करेगा तो बहुत अच्छा होगा। अब ग्रो किया, फसल को काट लिया और यहाँ से शिफ्ट होकर कहीं और चला जाएगा, क्योंकि ये मिट्टी हो गया, उर्वरता से हो गया, बोल सकते हैं इनफर्टिलिटी हो गया, इसका उर्वरता घट गया। तो यहाँ पे अब ग्रो नहीं करेगा, कहीं और जाएगा, कहीं और जंगलों को साफ करेगा, वहाँ पत्तियों को जलाएगा, उससे जो राख एसेस मिलेगा मिट्टी में, बहुत ज़्यादा उर्वरता हो जाएगा। तो झूम जाने की एक ये कृषि, ये जनजातियों के द्वारा किए जाने वाला कृषि का प्रकार है। परहिया जनजाति के प्रमुख देवता को क्या कहते हैं, तो 13 का राइट आंसर डी हो जाएगा, धरती कहते हैं। परहिया जनजाति के प्रमुख देवता को धरती कहते हैं। परहिया जनजाति के किस पूजा को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है, तो अगर हम 14 का राइट आंसर देखें तो इनका बी हो जाएगा, मुआ पूजा। तो आपको 2 क्वेश्चन इसमें याद रखना है। प्रमुख देवता क्या है, बहुत सारे जनजातियों में आप पढ़े होंगे, सिंहभोगा वगैरह, धर्मेश। इस प्रकार से अगर हम परहिया जनजाति के प्रमुख देवता यानी सर्वोच्च गॉड की अगर बात करें तो धरती है, आपको राइट आंसर रखना है। ये प्राकृतिक जितने भी जनजाति है वो प्राकृतिक देवता वगैरह को माने हैं, जितना नेचुरल है गॉड माने, जैसे हम सूर्य को, पृथ्वी को, पहाड़ को, तो ये धरती को मानी है। इस प्रकार से 13 का राइट आंसर डी हो जाएगा। परहिया जनजाति में किस पूजा को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है, तो 14 का राइट आंसर भी हो जाएगा, मुआ पूजा। तो आपको याद रखना है, परहिया जनजाति के धार्मिक प्रधान को कहा जाता है। धार्मिक प्रधान मतलब पुजारा या पुजारी। तो परहिया जनजाति में जितने भी धार्मिक कार्य किया जाता है, पूजा संपन्न किया जाता है, वो किसके द्वारा किया जाता है, उसे धार्मिक प्रधान कहते हैं। ये धार्मिक हेड है, रिलीजियस हेड है परहिया जनजाति में। तो परहिया जनजाति में धार्मिक प्रधान को, पुजारा को या पुजारी को क्या कहते हैं, तो 15 का हो जाएगा सी, दिहुरी कहते हैं। ये क्वेश्चन एकदम आपके लिए मोस्ट हो सकता है। दिहुरी से संबंधित आप जेपीएससी में फाइंड करेंगे प्रीवियस ईयर तो आपको मिल पाएगा। तो हम एक बुक लॉन्च, मतलब लॉन्च तो नहीं, आप बोल सकते हैं कि एक बुक है, लेकिन जो सारे पीवाईक्यू और आपको लेटेस्ट मिलेगा 2025 तक, तो वो वाला हम सीरीज स्टार्ट करेंगे। आपको सारे के सारे पीवाईक्यू मिलेगा आज तक जितना भी। उससे क्या होगा, आने वाले एग्जाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा। आपके झारखंड में इतना पकड़ हो जाएगा, अगर कहीं पे 100 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे मान लीजिए जेपीएससी में 100 पूछा जाता है, तो 100 में आउट ऑफ 100 में आप बता देते हैं कि 90 से 80 कर लेंगे। बस आपको चीज़ों को रिवाइज करना है, कम से कम एक बुक को या फिर चीज़ों को, झारखंड जीके को आपको कम से कम 7 से 8 बार पढ़ना पड़ेगा और रिवाइज करना पड़ेगा थोरोली। वीडियो को ऑलरेडी आप पढ़ रखे हैं, ऑलरेडी जानते हैं, आप अच्छे में आते हैं, तो आपको वीडियो को स्पीड करके देखना पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत ही क्विकली रिकैप कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आप सुन सकते हैं, बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं, चीज़ों को समझ पाएंगे। तो ये बेटर है पढ़ने का तरीका, आप अपने जानते हैं, अपने हिसाब से पढ़ेंगे। झारखंड का एमसीक्यू ये दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। इससे पहले कई टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं, कई सेक्शन। इसके बाद हम बिरजिया जनजाति को कवर करेंगे। तो यहाँ पे हम समझ पाएँ क्या जनजाति के बारे में, और यहाँ पे बहुत अच्छे से हम समझ पाएँ परहिया जनजाति के बारे में, और हम समझ ही नहीं पाएँ। यहाँ पे परहिया जनजाति के बारे में हम इतना कुछ जान गए कि इसके सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक महत्व बहुत कुछ समझ पाएँ। ये मुख्य रूप से झारखंड के पलामू प्रमंडल में अभी पाई जाती है, लेकिन संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। तो वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।